Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the spectrophotometry, and this is the cellular technique. The spectrophotometry means spectro, formation of spectra, photo, light and metry, measurement. ठीक. So according to the name spectrophotometry, it is the measurement of light absorbed by any molecule and give the result in the form of spectra is called spectrophotometry. Okay, so here are the definitions of spectrophotometry. So the first is the technique which is used to determine the absorption of different wavelength of light by a particular chemical compound or photosynthetic pigment. देखें, the technique ज़ाहिर है, इट इज़ अ सेलुलर टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटर्मिन, जिसके थ्रू हम डिटर्मिन करेंगे द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. हमें पता है कि हमारी जो विजिबल लाइट है, एज the light of the sun is divided into three forms: UV light, then visible light and then infrared light. Okay, so the visible light have the wavelength ranges between 430 to 700 nanometer. So in that visible light हमारे जो colored molecules हैं वो कितनी wavelength of light को absorb करते हैं, उसको check करना है हमने, और उसको determine करने के लिए हम जो mechanism use करेंगे, this is called spectrophotometry. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, by a particular केमिकल कंपाउंड, इट मीन्स के हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हों. ठीक है, या प्लांट्स में तो होते ही हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल हैं या कैरोटीनाइड्स हैं, वो दोनों जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स के लिए तो अंडरस्टूड है, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं या जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. सो बेटा आपने याद रखना है कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स एंड द न्यूक्लिक एसिड हैव द कलर डेरिवेटिव्स. ठीक है, जैसे आपके पास डीएनए जो है वो डिफरेंट बेसिस से मिलके बना हुआ होता है, लाइक साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन एंड थायमीन एंड एडिनिन. ठीक है, सो दे हैव कलर डेरिवेटिव्स. जैसे आप देखें, हमने पीछे स्टेन के बारे में भी पढ़ा था कि एक उसमें स्ट्रक्चरल रिंग होता है, दैट इज़ द बेंजीन रिंग. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्या होते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको आप क्रोमोफोर बोलते हैं. सो इसी तरह वो फंक्शनल ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि स्टेन की फॉर्म में जैसे हम उनको क्रोमोफोर बोलते हैं, तो हम हर जगह पर उनको क्रोमोफोर बल्कि कह भी सकते हैं. जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को भी क्रोमोफोर कह सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर कलर देते हैं और वो फिर उसकी बेस पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड्स, दे आल्सो एब्जॉर्ब द लाइट. अब ये कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी एब्जॉर्प्शन होती है, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको डिटरमिन करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ठीक है, जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिख दी हुई है, इट इज़ द टेक्निक यूज टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यानी आपने मेजर करना है चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन, कि कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है बाय एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इन सस्पेंशन मीडियम. ठीक है, अब सस्पेंशन मीडियम क्यों, क्योंकि जब तक वो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होगा तब तक उसमें से लाइट पास नहीं होगी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसका सस्पेंशन मीडियम बनाना है जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे कि उसमें कितनी ट्रांसमिट हुई है लाइट, या उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट थी और क्या परसेंटेज थी उसकी. ठीक है, सो ऑल दिस विल बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. Then we have requirement for spectrophotometry. So beta we need spectrophotometer. This is a device used to measure the spectra or the absorption of the light by any colored molecule. इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कुछ डिजिटिंग हुई है और साथ में ये लिड है जो कि फ़िलहाल क्लोज है. आप इस लिड को ओपन करते हैं और इसके अंदर अपना सस्पेंशन मीडियम रखते हैं और फिर इसको लाइट सोर्स प्रोवाइड करते हैं. तो आपको ये जो लिड के ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस पर आपको स्कैन होकर उसका स्पेक्ट्रा मिल जाता है कि उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और जो रिजल्ट आपको मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, यानी एक ग्राफ की फॉर्म में होगा जो आपको ये बताएगा कि कौन से मॉलिक्यूल ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है. अब देखें, ये हमारे पास विजिबल लाइट है
वेबगायर आपको पता है बेटा। तो इसमें जो आपके पास रेंज है देखिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान है। तो कौन सा मॉलिक्यूल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? फर्स्ट आप देखें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों वायलेट ब्लू को भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन रेड कलर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो इसके दरमियान जो आपके पास लाइट एब्जॉर्प्शन हो रही है वो कितनी हो रही है? दैट इज डन बाय द spectrophotometry, ठीक है। So these are the requirement. First was spectrophotometer, which is a device which we will use in the process, and then the suspension solution. Definitely we will make the solution of the material which we are using or which we are going to check कि उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक। देन वी हैव दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 3 पार्ट्स मेनली होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स का मतलब है कि उसने डिजायर्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप सन को तो नहीं इस डिवाइस के ऊपर डाल सकते। सो आपके पास एक लाइट सोर्स होना चाहिए। देन बेटा कोलीमेटर है। कोलीमेटर का रोल होता है कि ये ट्रांसमिट करता है बीम ऑफ लाइट को, यानी ये इसको इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। जो लाइट आपके पास है उसको एज ए लेंस ये यूज़ होता है, उसमें से लाइट डायरेक्ट पास हो जाती है आपके जो भी सोर्स है उसकी तरफ, ठीक है। देन मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का रोल होता है कि वो स्प्लिट करता है लाइट को इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ, ठीक है। आप देखें एक स्ट्रेट लाइन एक बीम आ रहा था आपके पास, उसमें से डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस हो। वेवलेंथ प्रोड्यूस होने का मतलब कि उसमें ये सारे कलर्स आ जाएं जो आपके नॉर्मल जो आपकी विजिबल लाइट होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन बेटा आपने सैंपल सोल्यूशन रखा, वो सैंपल सोल्यूशन जिसमें के लाइट ने एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आपके अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, डीएनए का सोल्यूशन भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इवन शुगर के भी डेरिवेटिव्स में आते हैं आपके पास, ठीक है। सो कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो सकता है जिससे आपने लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी डिटेक्शन करवानी है। एंड देन लास्ट में आपके पास है वेवलेंथ डिटेक्टर, जिसने आपके पास ट्रांसमिट करना है डिजायर्ड वेवलेंथ को। जो बाकी सारी इधर उधर ट्रांसमिट हो जाएंगी, लेकिन जो उसने एब्जॉर्ब करनी है वो इसमें से एब्जॉर्ब होके आपके पास डिजिटल डिस्प्ले और मीटर तक आ जाएगी, जो कि आपको बताएगा कि उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक। सो दिस इज द प्रोसीजर कि सबसे पहले लाइट सोर्स है which will transmit the beam of light towards the monochromator by collimator, and then monochromator will split the wavelength of light into different sections or slit the light, and that splitted light will be absorbed by the solution, and finally the detector or the photocell will transmit the desired wavelength to the digital display or the meter, which will detect the amount of the light absorbed, okay. So there are different factors on which the process is dependent. First is directly dependent upon the optical density. Optical density का क्या मतलब है? देखिए यहाँ से लाइट जो है वो पास हो रही है मोनोक्रोमेटर के थ्रू, तो जितनी लाइट इस सैंपल सोल्यूशन में जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपके पास उस मॉलिक्यूल की, उतना ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो द ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। जाहिर है जितने ज़्यादा लाइट के मॉलिक्यूल्स, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन भी होगी, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर ऑन विच दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट. Then these are the different derivatives in the biochemicals which are commonly absorbing molecules. सबसे पहले आप देखिए ये न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनमें भी अगर आपको नजर आ रहा है तो बेंजीन रिंग के साथ देखिए फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दीज फंक्शनल ग्रुप हेल्प्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. अलॉन्ग विद दैट अगर आप ये देखें तो जितने भी आपके एरोमेटिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो यूजुअली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनमें भी बेंजीन रिंग के साथ आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. यह हम अमाइनो एसिड के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे रिंग के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स बनते हैं. बट बहरहाल बेटा इन दोनों बेसिस में हम देख सकते हैं कि हमने किसी प्रोटीन की लाइट एब्जॉर्प्शन चेक करनी है तो भी, और अगर आपने किसी डीएनए मॉलिक्यूल या न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की या आरएनए की किसी मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन चेक करनी है तो भी आप इस मैकेनिज्म को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. Then we have applications.
सो फर्स्ट इज़ द डिटेक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने एक फैक्टर में डिस्कस किया था कि जितना मटेरियल कंसनट्रेटेड होगा, जितना सैंपल कंसनट्रेटेड होगा, उतनी ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। देन डिटेक्शन ऑफ लाइट बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे भी आपको मैंने बताया है कि अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के जो मालिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें कलर्ड कंपाउंड्स के, तो वो जिनको हम क्रोमोफोर भी कह सकते हैं, वो क्योंकि लाइट कलर प्रोड्यूसिंग होते हैं और कलर कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देन वी कैन डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप कि कौन से मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो फंक्शनल ग्रुप अपनी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो इन सब बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री ना सिर्फ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की लाइट एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए यूज़ होती है, बल्कि हम इसको बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द लाइट और द एब्जॉर्ब लाइट बाय डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या द केमिकल कंपाउंड्स जो कि कलर डेरिवेटिव्स के साथ बने हुए होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। अगर आप सिंपली देखें तो इट वाज अ मैकेनिज्म इन विच अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड to measure the absorption of the light by a suspension medium and gives the result in the form of the spectra or graph which indicated that how much light is absorbed, or it can be displayed on a digital meter जो कि आपको directly बता देगा कि उसने कितनी light को absorb किया है। So that was about spectrophotometer. Have a nice day. Allah Hafiz.